हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। जर्नल साइंस के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो बार बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 आपने देखा होगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन कवर करे थे और इस वाली वीडियो में भी 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी कि टोटल मिला के 50 क्वेश्चन, दोनों वीडियो को मिला करके 50 क्वेश्चन होते हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे हम, जो कि जर्नल साइंस के हैं, जो कि एसएससी रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम एक मोटिवेशन पॉइंट के बारे में चलते हैं। आँखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं, यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, दोस्त इसे खोने का नहीं। ये जो आपका जो टाइम है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इस समय पे। एसएससी में भी वैकेंसी आई हुई है और एएलपी में भी आई हुई है, टेक्नीशियन में भी आई हुई है, एनटीपीसी ग्रुप डी में भी बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। तो गाइज़ आपको पूरी मेहनत करनी होगी। मेहनत के दौरान वैसे भी बहुत कंपटीशन है, तो इसलिए आप अच्छी तरह मेहनत करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो गाइज़ पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है यकृत, पहला ऑप्शन है पित्राशय, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है गुर्दा, चौथा ऑप्शन है ग्रास नली। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा बी ऑप्शन। सॉरी बी ऑप्शन गुर्दा। ठीक है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है। सबसे बड़ी ग्रंथि भी किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि भी किसको कहा जाता है? यकृत को ही कहा जाता है। दूसरी बात आती है, पहली बात सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, इसका जो सही आंसर होता है वो विटामिन के। ठीक है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, जो विटामिन के होता है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। एरो लगा देता हूँ मैं इस पर एक बार। उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है विटामिन के। देखिए, और इससे संबंधित और पॉइंट बात कर लेते हैं। जो विटामिन ई होता है उसको कहा जाता है सुंदरता का विटामिन। विटामिन ई को कहा जाता है सुंदरता का विटामिन। विटामिन डी की बात करें अपन, तो विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन, यानी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। वास्तविकता तो ये है, सूर्य की उपस्थिति में हमारी बॉडी विटामिन डी का निर्माण करती है। ठीक है, हड्डियों को भी मजबूत करने में सहायक होती है विटामिन डी। ठीक है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण होता है। अब बात करें हम विटामिन सी के बारे में। ऊष्मारोधी विटामिन कहते हैं। मुख्य रूप से जो विटामिन सी होती है, खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा वगैरह में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही जो आंसर होगा
वो होगा लैक्टोमीटर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जो फेदोमीटर होता है वो होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है वॉटसन एवं क्रिक ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, तीसरा ऑप्शन है वेटिंग एवं ब्रेक्स ने, चौथा ऑप्शन है प्रेस्टले ने। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, स्लाइड एवं स्वान ने। सॉरी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो वॉटसन एवं क्रिक है इसने दिया था डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना के बारे में वॉटसन एवं क्रिक ने बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है विलियम हॉर्वे, दूसरा ऑप्शन है नील बोहरा, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, चौथा ऑप्शन है लैर्ड स्टीनर। तो इसका जो सही आंसर होगा विलियम हॉर्वे। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से रक्त दाब का मापन किस यंत्र से होता है? पहला ऑप्शन है स्पेरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है स्पेगो मेमोमीटर, चौथा ऑप्शन है फेदोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पेगो मैनोमीटर। एरो लगा देता हूँ, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। सॉरी, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा वैसे, फिर भी शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है पत्थर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। एक मिनट मैं और लगा देता हूँ इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है केल्विन, दूसरा ऑप्शन है कैंडेला, तीसरा ऑप्शन है ल्यूमिन, चौथा ऑप्शन है डेसिमल। तो इसके लिए भी मैं एरो लगा देता हूँ, सही ऑप्शन होगा कैंडेला। एक बात और है, जो ज्योति तीव्रता होती है मूल भौतिक राशि के अंदर, जो हमारी जो मूल भौतिक राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं, उसी में इसको शामिल किया गया है कैंडेला को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन केंद्रक, दूसरा ऑप्शन लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन हरित लवण, चौथा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं इसको। एक बात और है इसमें इम्पोर्टेंट, कोशिका का श्वसन अंग भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन अंग भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरी बात है कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये तो डबल आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अपन। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 6.4, तीसरा ऑप्शन 7.4, चौथा ऑप्शन 7। तो इसका सही आंसर होगा 7.4। एरो लगा देता हूँ इस पर भी मैं एक बार, सॉरी थोड़ा एरो बड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, जब पीएच का मान 7 से कम होता है ना, सात से कम होता है तो उसको बोलते हैं अपन अम्लीय। अम्लीय 7 पे होता है उदासीन, ठीक है, और 7 से ऊपर जाते हैं ना तो ये होता है क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति का, ठीक है दोस्तों। चलिए मानव मस्तिष्क, 11वां क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कितने ग्राम वजन होता है? पहला ऑप्शन 1350, दूसरा ऑप्शन 1250, तीसरा ऑप्शन 1100, चौथा ऑप्शन है 1500। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना 1350, ठीक है। मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। देखो, जो मानव मस्तिष्क का होता है वजन लगभग 1300 से लगभग 1400 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करें अपन। वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है? पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है कार्डियोग्राफ, चौथा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है सिरा, दूसरा ऑप्शन है धमनी, तीसरा ऑप्शन है प्लीहा, चौथा ऑप्शन है एंजाइम। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, सिरा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है इसका लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन गोल्गी का है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। ये राइट आंसर होगा इसका, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15,
मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा जीवाणुओं का नाश, तीसरा ऑप्शन रक्त का निवारण, चौथा ऑप्शन लोहे का उपयोजन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन का परिवहन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो मानव शरीर का जो ब्लड होता है वो लाल रंग का पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पहला लीवर, दूसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है प्यूपिट्र ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है लार ग्रंथि। तो सही आंसर होगा प्यूपिट्र ग्रंथि, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन संचरण, तीसरा संवहन, चौथा ऑप्शन नाभिकीय विखंडन। तो चौथा इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है माइक्रोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है फाइकोलॉजी, चौथा ऑप्शन है न्यूमिस्मेटिक। तो इसका जो सही आंसर होगा माइक्रोलॉजी, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है इसका जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, और चौथा ऑप्शन है जोसेफ प्रेस्टल। तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर, सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 20, मानव शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन डी, तीसरा विटामिन सी, चौथा ऑप्शन विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। सॉरी, विटामिन सी। ठीक है, एरो लगा देता हूँ वैसे मैं सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं जो मैंने पहले बातें बताई थी। विटामिन के होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन जो ई होता है सुंदरता का विटामिन कहते हैं विटामिन ई को। विटामिन डी को कहते हैं सनशाइन विटामिन, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, कोलेस्ट्रॉल से निर्माण होता है इसका। और विटामिन जो विटामिन सी होता है उष्मारोधी विटामिन होता है। और कटी हुई सब्जियों को अगर हम धोते हैं तो विटामिन बी एंड सी, सॉरी एक मिनट, बी एंड सी
अच्छे से, सॉरी लिख नहीं पा रहा मैं, इस पर पेंसिल थोड़ी सही नहीं है, उस कारण से अच्छे से विटामिन बी एंड सी, यानी काटने के बाद हम किसी भी सब्जी को धोते हैं तो उसमें विटामिन बी और सी क्या होता है, वेस्ट होता है। और जो विटामिन ए है, इसके बारे में नहीं बताया, थोड़ा इसके बारे में भी सुन लो। जो आँखों में जो रेटिना मतलब रतौंधी जो रोग होता है, विटामिन ए के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण ही रतौंधी रोग होता है। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में कि रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B6, विटामिन B2, B1, विटामिन B12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन B12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी, चौथा ऑप्शन विटामिन ई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन तो पिछली क्लास में भी आया था। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वेसोक्टोमी, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, तीसरा ऑप्शन है डेमोग्राफी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना वेसोक्टोमी। पुरुष की नसबंदी को वेसोटोमी और स्त्री यानी फीमेल की जो नसबंदी होती है उसको बोला जाता है ट्यूमोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है माइक्रोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है जेनेटिक्स, चौथा ऑप्शन है न्यूमोस्टेमिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सॉरी, एक मिनट एरो लगा देता हूँ मैं इस पर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन, परमाणु 25वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु की नाभिक के बारे में। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की? पहला ऑप्शन रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन डाल्टन, चौथा ऑप्शन चैडविक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना रदरफोर्ड। ठीक है, इससे संबंधित एक दो बातें और हैं। जो डाल्टन है, सबसे पहले परमाणु जो नाम दिया था वो दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने बताया कि परमाणु वह छोटा से छोटा कण होता है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जो चैडविक जी हैं हमारे, सॉरी मुझको इस पर एरो नहीं लगाना था, कोई बात नहीं। जो चैडविक जी हैं उन्होंने बताया था जो परमाणु पे जो आवेश होता है
वो आवेश रहित मूल कण के बारे में इन्होंने बताया था चैडविक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जो क्वेश्चन है, ये है आपको मतलब घर से करके लाना है, एज ए टेस्ट के रूप में क्वेश्चन है। रक्त परिवहन की खोज किसने की, यानी इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है इसके, जो भी आंसर हो वो आप लोग कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, तो आपको यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें अधिक से अधिक लोगों को, और चैनल को नई हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू गाइज़, आप सभी लोग मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, एंड तक आप यदि जुड़े हुए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करता हूं कि 25 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, कमेंट करके बताओ कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 25 में से। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, आशा करता हूँ मैं। आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और आपका दिन शुभ हो। जय भारत। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।